और आप लोगों को भी नींद ना आए और हम स्मूथली इसको लेके चल पड़ें। तो जस्ट फॉर आइस ब्रेकर, आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से? रेज योर हैंड्स। 1, 2, ठीक है, चलो अच्छी बात है, कम लोग ये जानते हैं। ठीक है, मेक सेंस। तो चलो लेट मी ओपन माय स्लाइड्स। मैं मीट को ले देता हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन पे और इधर में आके जस्ट 1 सेकेंड। किस किस को पता आज के सेशन का टॉपिक क्या है? चैट, ऑलवेज यूज चैट। पहले पूछ लेते हैं आज के सेशन का टॉपिक क्या है। व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन? पता लगे ऐसे रैंडमली आ गए हैं या फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग? ठीक है, आधा पार्ट है, आधा स्किप हो गया मेरा ख्याल। कैरियर एंड फ्रीलांसिंग, ठीक है, एग्जैक्टली। चलो यार, द सेशन इज टेक कैरियर्स और उसके साथ मैं अटैच भी कर लेता हूँ फ्रीलांसिंग एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ तलहा। मैं PUC IT का ग्रेजुएट हूँ। लास्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। 19 to 23 का मेरा बैच था। उसके बाद उसके दौरान बेसिकली आई वाज द फ्रीलांसर। आई वाज द टॉप रेटेड फ्रीलांसर एट फाइवर और अपवर्क। उसके बाद मैंने RBSO ज्वाइन की अपनी ग्रेजुएशन के बाद। आई थिंक यू मे बी नो दैट एक काफ़ी लीडिंग कंपनी है पाकिस्तान में। RBSO में ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें जॉब करने के बाद मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की विद द नेम ऑफ डिवाइन लैब्स। ये अभी मेरे पार्टनर के साथ चल रही है, अभी स्ट्रगल पीरियड में है। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अभी मैंने रिसेंटली 2 मंथ्स बैक अपना रोल स्विच किया है। नाउ आई एम वर्किंग एज अ टीम लीड, बेसिकली जो टीम्स को लीड कर रहा होता है। एंड इट्स द US बेस्ड कंपनी Carzumo। और दैट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। अभी के लिए आई एम वर्किंग एज द टीम लीड और आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई ओन कंपनी। तो दैट्स वेरी मच अबाउट मी, जो मुझे पहले से नहीं जानते। तो सेशन का ऑब्वियसली द थिंग इज टेक कैरियर एंड फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहले मुझे भी थोड़ी सी डाइवर्सिटी का आइडिया हो जाए कि ऑडियंस किस टाइप की है और क्या, ताकि उस लिहाज से चल पड़े सेशन। पूरा इतना प्रिपेयर्ड नहीं है मेरा भी, मैं भी अनप्लान्ड ही आता हूँ और ऑडियंस के लिहाज से उसको करता हूँ रिवैम्प। तो आप मुझे पहले ये बताएं कि कितने बच्चे हैं जो IT की फील्ड से नहीं हैं? जो हैं वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, तो कितने हैं जो नहीं हैं इस वक्त डिफरेंट फील्ड से? ठीक है, तो आप मुझे बताते हैं चैट में आप किस फील्ड से हैं? दैट्स इंटरेस्टिंग। और दूसरा, व्हाट डू यू थिंक कि आप इस सेशन से क्या सीखेंगे? मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सेशन से? व्हाट्स योर पर्पस ज्वाइन करने का, कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से? मोटिवेशन नहीं है, मैं तो डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, I'm Kainat. I recently graduated from Punjab University from the field of metallurgy and materials engineering. And recently, I'm working as a project services engineer at SGS. And actually, I heard about that online earning, but didn't find any perfect and accurate platform for earning. So just मेरे जो ज्वाइन करने का पर्पस यही है कि मुझे एक राइट वे मिले कि भाई हाँ इस पे if I follow them then I can earn. ठीक है, साउंड गुड। ठीक है, आई थिंक देन थोड़ा सा पार्ट सेशन का आपके लिए बोरिंग होगा क्योंकि वो स्पेसिफिकली टेक कैरियर्स के रिलेटेड है। तो यू जस्ट हैव टू बियर दैट। और सेकंड पार्ट में भी आपके आपके जो भी आपका पर्पस है या जिस जिस चीज़ के लिए आपने ज्वाइन किया, वो मे बी यू कैन गेट समथिंग इनटू दैट। तो ठीक है, साउंड्स गुड। तो यार, इन दैट सेशन, Can I join later? या इट्स अप टू यू। Can you please tell me जी जी वो सेशन कब स्टार्ट करेंगे आप? थोड़ा आइडिया है? Then I join later.
आप ये भी सुन सकते हैं, मे बी आप किसी को फ्यूचर में गाइड कर सकें, किसी ने यहाँ पे टेक करियर में एंटर होना, तो कौन कौन से पाथ्स हैं। तो Okay, sure, sure. Thank you. ठीक है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल, एज मोस्ट ऑफ अस फ्रॉम आईटी कैरियर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर पीयूसी आईटी से हैं बच्चे, कम बच्चे हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी से हैं। तो सबसे पहले तो ना एक बहुत बड़ी ना मिसकंसेप्शन होती है कि, अच्छा मुझे आप ये बताएं कि कितने बच्चे हैं जो विदाउट एनी पैशन आए हैं, मतलब बस किस्मत ले आई, और कोई मतलब प्लान नहीं था इस फील्ड में आने का, इस यूनिवर्सिटी में आने का, बस एडमिशन यहाँ पे मिल गया, कहीं और नहीं मिला, या फिर बस बस किस्मत इस फील्ड में ले जाए। कितने बच्चे हैं? रेज योर हैंड्स। एक तो होता है ना कि फुल फ्लैश पैशन आया होता है कि यार मैंने बस जाना है इसी फील्ड में है। एक होता है कि बस आ गए इस फील्ड में। ठीक है, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। मतलब काफ़ी सारे बच्चे का मेरा वाला सीन है कि बस आ गए हैं और ठीक है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी की फील्ड में ना यू हैव टू ब्रेक दैट मिसकंसेप्शन कि ये फील्ड है ना, आप लाइक यू आर लकी आप इस फील्ड में आ गए हो। क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, क्योंकि द पॉइंट वाई आई एम मेंशनिंग दैट वो इसलिए कि जब तक आपको पता नहीं होगा ना आप किस फील्ड में हैं और उसका पोटेंशियल क्या है, आप उसको एप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, और उसको ट्रूली आप अनलॉक करके उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते कैश में, या मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो जो भी इस वक्त आईटी के फील्ड्स हैं, किसी भी सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, वट एवर योर फील्ड्स आर, तो उसमें बेसिकली यू हैव टू रियलाइज दैट कि यू आर इन अ वेरी गुड फील्ड। और ये मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा, ये मैं टोटली एक एक प्रॉपर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के थ्रू कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखें ना इस वक्त, तो एवरीबडी इज़ वेल अवेयर कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, और कैसे लाइक इन्फ्लेशन पिछले 1-2 साल में कैसे अप हुई है, उसके बाद द जॉब सेक्टर, द अपॉर्चुनिटीज़ वाला सेक्टर, ब्रेन ड्रेन, सारे मतलब आप हर चीज़ आपके सामने है। तो आईटी की जो फील्ड्स हैं ना, वो इसलिए इतनी बेहतर हैं कि इसमें आप पाकिस्तान का ना कोई कोई भी यू कैन से कि लिंक ही नहीं है आपकी फील्ड के साथ। क्योंकि आपकी जो फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो हमेशा ग्लोबली कनेक्टेड है। ग्लोबली कनेक्टेड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा तो पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं काम जो कर रहा हूँ मैं यूएस कंपनी में कर रहा हूँ, रिमोट कर रहा हूँ। टीम भी कुछ डेवलपर पाकिस्तान के हैं, कुछ टर्की के हैं, कुछ यूएस से हैं, तो हम ग्लोबल टीम है। अब पाकिस्तान से यू कैन से कि पाकिस्तान अल्लाह करे, मतलब डेफिनेटली वी वांट कि हमारा वतन बेहतर हो दिन ब दिन, लेकिन अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट भी हो जाता है ना, तो आईटी की फील्ड्स कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि आईटी की फील्ड्स का सारा जो कनेक्शन है वो ग्लोबल है, कनेक्टेड उनके साथ। तो उसमें ये कि चाहे आप रिमोट जॉब्स कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, या चाहे आप पाकिस्तानी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं ना, तो वो भी जो बिजनेस लेके आ रहे हैं वो रिमोट ही लेके आ रहे हैं। वो यूएस, यूके, जर्मनी, थाईलैंड, जितने भी कंट्रीज है यूरोपियन, वहीं से बिजनेस सारा लेके आ रहे हैं। सो द बैक टू पॉइंट वो ये था कि यू आर इन अ वेरी गुड फील्ड, यू हैव टू रियलाइज दैट। पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी की सारी ग्लोबल है। दूसरी चीज़ ये कि यू आर अर्निंग इन, नॉट अर्निंग इन पीकेआर, यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, या फिर किसी भी फॉरेन करेंसी में। जब आपकी फॉरेन करेंसी में जो इवैल्यूएशन होती है ना, तो फिर आप पाकिस्तान के स्कोप से बाहर निकल जाते हो, और आप बाहर की जो इकोनॉमीज़ है ना, आप उनमें एंटर हो जाते हैं, और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से बहुत एस्टेब्लिश इकोनॉमीज़ हैं। तो वो एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि सस्ती ज़मीन में बैठो और महंगी ज़मीन से कमा के वहाँ सस्ती ज़मीन में खाओगे। पाकिस्तान एक सस्ती ज़मीन है कंपैरेटिवली, और डेफिनेटली यूएस, यूके, जर्मनी, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन आप कमा तो वहाँ के एंगल से रहे हो, लेकिन आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे कम है। तो दैट्स आल्सो द थिंग। इस लिहाज से और किसी भी फील्ड में लेवरेज नहीं है जो हमारे पास आईटी की फील्ड में है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ आपका अर्निंग का पोटेंशियल। और इवन अगर आप पाकिस्तान की बात कर लेना, तो अगर आप जॉब भी करने के जाते हैं स्टार्ट में अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 90,000, 1 लाख, 1,20,50 तक, मतलब 90,000 से लेकर एक 50-60 तक की ब्रैकेट में आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता होता। बस आपको ट्रेन करते हैं 2-3 महीने के लिए, और फिर आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे लेके जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आई बिलीव कि दूसरी फील्ड्स के कंपैरिजन में ना, जितनी भी बाकी फील्ड्स हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट डीमीनिंग दैट, मैं उनको डीवैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस कंपैरिजन में कह रहा हूँ वी हैव टू रियलाइज दैट हम एक बहुत अच्छी फील्ड में हैं। चाहे आप पैशन से आए हैं या आप रैंडमली आए हैं, आप जिस तरह मर्जी आए हैं ना, दैट्स लिटरली अ वेरी गुड फील्ड। तो उसके बाद फील्ड में तो आ गए हैं,
अब मुझे बताएंगे, जस्ट रेज योर हैंड्स कि अब किस किस को नहीं पता कि आगे मैंने जाना किस में, क्योंकि ऑब्वियसली CS SC या मेरा एक फील्ड तो जेनरिक है। आगे तो बेशुमार मुझे फील्ड नज़र आ रही है। मतलब अगर मैं आज लेट्स सपोज दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर का बच्चा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे आगे वेब डेवलपमेंट भी है, मेरे आगे ऐप डेवलपमेंट भी है, मेरे आगे डाटा साइंस भी पड़ी हुई है, सामने मुझे मशीन लर्निंग में नज़र आ रही है, वो उधर बंदा कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी कर लो। मतलब मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँ? तो कौन कौन है जिसका मतलब यहाँ पे आके कहता है कि यार मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस फील्ड में जाऊँ, कौन सा चूज़ करूँ, मेरा पैशन क्या है? ठीक है, तो मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई थिंक यार दैट्स अ जेन्युइन इशू जो मेरा ख्याल 99% स्टूडेंट फेस करते हैं, और ऑब्वियसली वो मैंने भी फेस किया जब मैं अपनी यू कैन से कि यूनिवर्सिटी लाइफ में था, स्टार्ट से ही। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा था, मैं बिल्कुल मतलब ना आना ही नहीं चाहता था इस फील्ड में, बस धक्के से लाया गया था। किस्मत मतलब ले आई थी बिल्कुल, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब 1-2 सेमेस्टर गुज़र गए हैं, पता लग गया कि अच्छा यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ है। मैं ग्रेजुएट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो आपको पता लग गया। अब आगे नहीं पता करना क्या है। अब मुझे सामने कोई बंदा कह रहा है, सीनियर से पूछ रहे हैं, कोई कह रहा है कि यार AI का स्कोप बहुत है, वो कर दो। दूसरा कह रहा है कि यार वेब डेवलपमेंट का स्कोप भी भाई बहुत है, इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है, ये कर लो। अब तीसरा बंदा कह रहा कि नहीं भाई, मैंने ऐप डेवलपमेंट की हुई है, मैं बड़ी अच्छी सैलरी भी है मेरी, और ऐप डेवलपमेंट से बेहतर की फील्ड है। मतलब जितनी मैं हूँ उतनी बातें, और आप तब इग्नोर कंफ्यूज होगा आप किसकी मानो और किसकी ना मानो। तो उसमें आई डोंट नो, ये मे बी आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन मे बी किस कुछ चीज़ों के लिए ये चीज़ रिलेटेबल हो। अगर तो आपने कोई फील्ड चूज़ करनी है ना, तो ब्लाइंडली किसी के मशवरे को ना माने। मैं भी नहीं आज आपको बताऊंगा कि यार कौन सी फील्ड बेहतर है। ऑल्दो मैंने अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं कहूँगा कि ये डोमेन सबके लिए है, बेहतर है इसी में आ जाओ। मैं जो आपको बताऊंगा ना, मैं वो चीज़ बताऊंगा कि जो चीज़ मैंने ट्राई की थी और जिसने मेरी हेल्प की थी उस वक्त। मैंने क्या किया था, मैंने ना अपने तकरीबन 2 से 3 सेमेस्टर्स लगा दिए थे सिर्फ अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करने में। और मैंने कैसे फिगर आउट किया था, वो ये था कि मैंने तकरीबन 1 2 3 महीने ना हर एक फील्ड को थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था। मतलब होता है ना, थोड़ा चखना किसी फील्ड को कि कैसा टेस्ट है, मेरी पर्सनैलिटी पे सूट बैठ रही है नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है नहीं, या फिर मैं इसमें काम करते हुए थकता तो नहीं हूँ, मुझे एक बेसिकली एक हैप्पीनेस मिल रही है नहीं। तो मैंने ये इस माइंडसेट के साथ ना मैंने सबसे पहले डेस्कटॉप डेवलपमेंट ट्राई की। फिर मैंने 3 महीने के लिए कोई डाटा साइंस भी किया, उसमें मल्टीपल यू कैन से एक पाथ कंटिन्यू किया, लेकिन वो मुझे बहुत ड्राई लगा। सारी फील्ड ही तकरीबन डाटा के रिलेटेड थी, तो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगी। फिर मैंने ऐप डेवलपमेंट की 3-4 महीने के लिए। उसमें जाके मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने ऐप डेवलपमेंट सीख ली है, मुझे आ गई है, तो अब लर्निंग कर मेरा रुक गया यहाँ पे। अब मैंने जावा कोटलिन सीख लिया, मैं सारी उम्र इसी में करता हूँ। तो मैं तो भाई ऐसी पर्सनैलिटी वाला बंदा हूँ जो सिर्फ सीखता रहे सारी उम्र नई से नई चीज़ें, तो इसमें तो अब सीखने को है कुछ नहीं इतना। उसके बाद अब फिर मैंने कहा कि अब उसके बाद फिर मैंने AI के कोर्सेज लिए। अब AI भी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी। फिर मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की। फिर वेब डेवलपमेंट में कुछ फर्दर डोमेन्स में गया, तो इस तरह करते करते तकरीबन मुझे 2 से 3 सेमेस्टर लगे अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करने में। अच्छा, जो मैंने फिगर आउट किया ना, तो उससे जस्ट एक सेकेंड देना, ये मिस्टर आ गए हैं फिर तो चैट्स में भी अब कर रहे हैं। यस सर, अब आप चैट में ज़रा मैसेज करके देखें। ठीक है, तो इस तरह मुझे अपना बेसिकली इंटरेस्ट मिला, और मुझे तकरीबन 5वें सेमेस्टर के मिड में जाके पता लगा था कि मैंने किस फील्ड में जाना है। और फिर जाके मैं उस फील्ड में एंटर हुआ, और मैंने इसमें तकरीबन 6 7 8 महीने लगाए, और उस फील्ड को मैंने कम्प्लीटली लर्न कर लिया। तो किसी भी फील्ड को लर्न करने के लिए ना, उसमें से मास्टरी गेन करने के लिए यू जस्ट नीड 6 months to 1 year। तकरीबन आपने इतनी इतनी देर आपको चाहिए होती है। चलो इसको कॉल से निकालते हैं, ब्लॉक ही करते हैं बल्कि, ब्लॉक्ड। ठीक है, तो आपको ना किसी भी फील्ड को मास्टरी गेन करने के लिए ना, आपको बस इतनी देर चाहिए होती है, 6 महीने से तकरीबन 1 साल आपको चाहिए होता है। तो आई विल ट्राई कि जो बच्चे अभी दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में हो ना, वो थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें इस चीज़ पे कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बल्कि आप अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करें। अगर तो आप इंटरेस्ट फिगर आउट करके उस फील्ड में एंटर हो जाते हैं ना,
तो फिर उस चीज़ का पोटेंशियल है, नहीं है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं है, उसकी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी इंटरेस्ट वाली फ़ील्ड में चले जाओगे ना, तो फिर आप उसमें ऑब्वियसली मास्टरी गेन करोगे। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी की मेबी बात मान के चले गए हो, अब आपको मतलब आपने एंटर तो कर लिया है, अब आपको सीखने में भी मज़ा नहीं आ रहा, आपको काम करने में भी वो वाली एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप पैशन वाली फ़ील्ड में एंटर हो जाते हो ना, तो लिटरली आप मेबी दिन में 16-16 भी लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे होगे ना, आपको आप नहीं थकोगे और आप सीखने को आपको बेसिकली प्रेफ़र करोगे। तो उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप सब जितने भी इस फ़ील्ड में बंदे हैं उनसे ऑनलाइन आ जाओगे, तो वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह आपने अपना पैशन फिगर आउट करना होता है। अच्छा, अब हम टेक कैरियर्स की बात करें, जो टॉपिक का पहला पार्ट था वो ये था कि कैरियर्स कौन-कौन से हैं। तो टेक कैरियर में ना बेसिकली 4 फ़ील्ड्स आती हैं, मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री जो मैंने चीज़ देखी ना, उसमें 4 फ़ील्ड्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आती है रिसर्च और डेवलपमेंट की फ़ील्ड। रिसर्च और डेवलपमेंट में ना वो सारी कैटेगरीज़ आ जाती हैं जो टेक्निकल चीज़ों के रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जितनी भी डेवलपमेंट की फ़ील्ड्स हैं, यार ये जितने भी जिनके क्वेश्चन है ना, यू कैन कीप आस्किंग इन द चैट, हम एंड पे सबका डिटेल में हम Q&A कर लेंगे। तो जितनी भी ना रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड्स हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जितनी भी डेटा साइंस की फील्ड्स, जितनी भी फील्ड है ना, ये आती है इस कैटेगरी के अंदर। और आपने इनमें से कोई भी डेफिनेटली एक चूज़ करनी होती है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आपने उसको परस्यू करना होता है अपने नेक्स्ट 3 4 5 मंथ्स के लिए, 2 सेमेस्टर, जितने भी आपको मतलब आपने उसको पाथ को कंटिन्यू करना होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं भाई, कोडिंग मेरे तो सर के ऊपर से गुजरती है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो लेट्स सी कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है नेक्स्ट 3 फर्दर, क्योंकि ये 3 रोल उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी आपकी पहली कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जितने भी बाकी फील्ड्स हैं। क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, जब या एक प्रोडक्ट डेवलप होती है मार्केट के अंदर, तो वो मल्टीपल फेजेस से गुजरती है। अब लेट्स सपोज कि मैं लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक स्कूल रन करता हूँ या मैं एक यूनिवर्सिटी रन करता हूँ। अब मैंने उस यूनिवर्सिटी के लिए CMS बनवाना है, या मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो डेवलपर नहीं मुझे बना के देगा। मैं क्या करूँगा, जो पहला बंदा होगा ना उस बेसिकली सारे प्रोसेस के अंदर, वो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। वो क्या करेगा, वो मुझसे, मैं क्लाइंट हूँ, वो मुझसे सारी रिक्वायरमेंट लेगा, उन रिक्वायरमेंट को प्लान आउट करेगा, उन प्लान आउट करके उनको फेजेस में कन्वर्ट करेगा, उनकी डेडलाइन सेट करेगा। उसके बाद उनकी डेडलाइन सेट करने के बाद यू कैन से कि उनको प्लान आउट करके डेलीगेट करेगा टास्क को, टीम डेवलप करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन करके प्रोजेक्ट को एंड तक लेके उसकी फाइनल डिलीवरी मेक श्योर करेगा। तो आप कह लो कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को जो देख रहा होता है ना बंदा, जिसने हर चीज़ मेक श्योर करनी होती है, वो होता है आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये इंडस्ट्री में स्पेसिफिक रोल होता है। हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप जो भी आप देखते हो ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ों को क्लियरली हैंडल आउट ना करें, तो कंपनी के, क्लाइंट के पैसे भी बहुत लग रहे होते हैं अगर आपकी प्लानिंग पुअर हो। इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल कि आप मकान बना रहे हो और आपको ठेकेदार कहे कि यार 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन वो इतना उसने पुअर प्लानिंग की है कि आपके 4 महीने में बना है और आपको 2 महीने का अच्छा खासा ऊपर मज़ीद खर्चा बढ़ गया है। तो ये फील्ड सारी की सारी मैनेजमेंट के रिलेटेड, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, आपकी लीडरशिप स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, इसमें ये हो रही होती हैं। तो ये एक रोल है, और आप इसमें भी जा सकते हो अगर आपने रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में नहीं जाना। तीसरा रोल होता है क्वालिटी एश्योरेंस के रोल्स। अब ये भी उनके लिए रोल है जिनकी कोडिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, जो वो कोडिंग में परस्यू नहीं करना चाहते। तो उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैंने लेट्स सपोज एक फेसबुक बना दिया, या मैंने एक व्हाट्सएप नहीं बना दिया। तो मैंने तो क्रिएट कर दी है, लेकिन वो मार्केट में जाने से पहले ना, आपका क्वालिटी एश्योरेंस का रोल होता है, जो मेक श्योर करता है कि आपकी प्रोडक्ट हर लिहाज से एक फिट प्रोडक्ट है, एक फिट वेबसाइट, एक फिट किस्म की ऐप बन गई है। उसने इसके अच्छे तोड़ फोड़ करनी होती है, उसने एरर्स निकालने होते हैं, बग्स निकालने होते हैं, उसने ही मेक श्योर करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट जब लाइव हो ना, उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, ताकि एंड यूज़र की कंप्लेन ना आए। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपको पता हो, आई डोंट नो, आप लाइक अभी इंटरनेट पे वो चल रहा था एक ना पिछले दिनों, ज़्यादातर वो मेरे ख्याल 2 बॉक्सर्स थे, उनकी आई डोंट नो द नेम, पता नहीं, वो एक माइक टायसन था और एक एक पता नहीं जेक
पाउल समथिंग था, वो आई थिंक अभी इंटरनेट पे देख रहा था पोस्टिंग वगैरह लोगों की, तो वो मे बी उनके कोई बॉक्सिंग का मैच था और वो बहुत दुनिया की आई थिंक कोई मोस्ट पॉपुलर फाइट थी, और अब नेटफ्लिक्स पे वो स्ट्रीमिंग होनी थी उसकी। लेकिन नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग के वक्त जब उसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे थे ना, तो नेटफ्लिक्स की जो स्ट्रीमिंग थी वो बेसिकली स्टक होना शुरू हो गई, मतलब डिले आना शुरू हो गया और डिस्टॉर्शन आना शुरू हो गई। तो उसका मतलब था कि वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर ने अपना रोल सही से अदा नहीं किया, उसने प्रॉपर्ली चीज़ों को टेस्ट नहीं किया और एंड यूज़र का मसला आया। जस्ट लाइक कुछ कुछ अर्सा पहले आपकी विंडोज़ डाउन हो गई थी और पूरी दुनिया में अच्छा खासा लॉस हुआ, एयरपोर्ट्स में विंडोज़ से कंप्यूटर बंद हो गए वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो क्वालिटी एश्योरेंस से मेक श्योर करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को हर लिहाज से टेस्ट करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट आगे लेके जाएँ। तो ये भी रोल होता है हर सॉफ्टवेयर में, हर कंपनी में, हर प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होते हैं। मतलब अगर एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 4 डेवलपर काम कर रहे हैं ना, तो 1-2 साथ क्यूए भी उनके काम कर रहे होते हैं। उनकी डेवलपमेंट को, उनके फीचर्स को, उनके बग्स को हर लिहाज से मेक श्योर कर रहे होते हैं और बेहतरीन कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट फील्ड है यूआई यूएक्स डिज़ाइन। अच्छा, यूआई यूएक्स डिज़ाइन ये डिज़ाइनिंग के रिलेटेड फील्ड है। अब कुछ बच्चे होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी यू कैन से कि स्पेसिफिकली फीमेल्स की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो अब इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को लेके प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है? ठीक, मेरा यही करना पड़ेगा। ये मिस्टर हैं कौन? देयर यू गो, सही है। तो डिज़ाइनिंग स्किल्स बेसिकली होती हैं कि अब लेट्स सपोज़ मैं अब आया हूँ ना, मैंने कहा था वही वापस आते हैं एग्जांपल पे, मैंने प्रोडक्ट बनानी है अपने स्कूल का सॉफ्टवेयर। मतलब स्कूल का सॉफ्टवेयर तो मैंने बनाना है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कैसा नज़र आ रहा होगा, तो वो रैंडमली डेवलपर नहीं बनाना शुरू कर देंगे, उसका पहले एक डिज़ाइन बनेगा। वो डिज़ाइन एक प्रॉपर फिग्मा डिज़ाइन, एडोबे एक्सडी वगैरह, तो उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसा होता है कि कोई अगर वेबसाइट भी बनानी है ना, तो वेबसाइट से पहले एक इस तरह का डिज़ाइन होता है। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको फुली नज़र नहीं आ रही, मैं आपको फुली शेयर कर देता हूँ एक दफ़ा। इंटायर स्क्रीन, स्क्रीन 1, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो एक डिज़ाइनर होता है वो पहले प्रॉपरली एक वेल क्राफ्टेड डिज़ाइन बनाता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी टूल का, और जो भी आप चीज़ डेवलप करते हो ना उसका इंडस्ट्री में पहले एक डिज़ाइन बनता है, और वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, मल्टीपल उनके नेम्स हैं। आप किसी भी तरह का लो, वो सारा काम वो ये कर रहे होते हैं कि मे बी ये हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं, एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं लाइक पार्क व्हील्स, तो इसका काइंड ऑफ एक डिज़ाइन है। तो ये सारा का सारा फिग्मा डिज़ाइनर है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है। अब उसमें जितना भी आप साइन अप पेजेस, आपके डैशबोर्ड्स, आपका ईच एंड एवरीथिंग, ये पहले डिज़ाइन होता है, उसके बाद डेवलपमेंट इस पे होती है और फिर इसका क्यूए होता है, और फिर ये प्रोडक्ट आगे लाइव जा रही है। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये अच्छा डिज़ाइन नहीं क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, और प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो यूज़र इसे यूज़ नहीं करेंगे, और यूज़र यूज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आप जो भी बिज़नेस ओनर है वो पैसे नहीं कमा सकेगा, तो वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी। तो सम टाइम डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, लाइक सादा पे सबने यूज़ की होगी, उसका कितना मिनिमलिस्टिक और कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और वही आपने मे बी कोई और बैंकिंग ऐप यूज़ की हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि यार ये कैसे मतलब इस्तेमाल नहीं हो रही। तो आप मतलब कुछ कुछ ऐप्स के, कुछ वेबसाइट के डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, तो वो यूज़ करने में भी एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, और कुछ में बस आप कहते हो कि आइंदा से बाद मैंने यहाँ पे आना ही नहीं है, इतनी सारी किस्म की वेबसाइट थी। तो इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इंडस्ट्री में 4 किस्म के कैरियर्स होते हैं। तो आई विल से कि ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, यू कैन फिगर आउट एनीवन, आप किसी को भी इसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने तकरीबन 4-5-6 महीने इसको दें, सबको देखें, आपका इंटरेस्ट कौन-सा है, आपकी आपकी कैपेबिलिटीज़ कौन-सी हैं, क्योंकि हर बंदे की कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। मेबी मेरी कैपेबिलिटीज़ और मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन रोल ही ये वाला हो। मेबी एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काफ़ी मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, हमज़ा अब्बास है, हमज़ा अब्बास भाई की मेबी जो अटेंशन टू डिटेल्स है कि वो चीज़ों को बड़ी क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं, वो वाली स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो इनके लिए में भी क्यूए का रोल बहुत अच्छा होगा। तो क्यूए में करना ही होता है कि आपने डिटेल के साथ हर चीज़ को टेस्ट करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग।
मे बी यहाँ पे कोई फीमेल बैठी हूँ, मे बी यहाँ मुझे नाम नज़र आ रहा है सफ़ा सईद का या रामीन जहांजेब। अब उनकी मे बी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उनकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की हो, तो उनके लिए यूआई यूएक्स का रोल बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट हो जाए। और एक बंदा उसकी टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका माइंडसेट बहुत लेवल का है, उसके लिए कोई वेब डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट किस तरह की फील्ड हो, तो आपने अपने कैपेबिलिटीज़ की बेस पे एक फील्ड चूज़ करनी है, और वो कोई भी हो सकती है। अगर आप अपने कैपेबिलिटीज़ के बेस पे करते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली यू विल वर्क इनटू दैट फील्ड। फिर कोई मसला नहीं होगा कि यार जॉब नहीं है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। बस इसी ऐसी फील्ड में एंटर होना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपकी कैपेबिलिटी के साथ मैच करती हो। ब्लाइंडली किसी बंदे की एडवाइस लेके ना जाना, दिस इज़ आई कैन से टू यू। और इसलिए मैंने आपको कोई नहीं बताया कि यार इस फील्ड में लाजमी जाओ, ये बेहतरीन है। मैंने आपको एक रोड मैप दिया है कि आप खुद कैसे उस किसी फील्ड को ढूंढ सकते हो। अपने इंटरेस्ट की बेस पे आपने खुद इवेल्युएट करना है, अपने आप से पूछना है कि मैंने अब इस फील्ड में जाना है, मेरी कैपेबिलिटीज़ कौन सी है। मैंने सारी थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर ली हैं, मुझे अब ज़्यादा कौन सी अच्छी लग रही है। जो अच्छी लग रही है बस फिर दिल की माने और उसमें एंटर हो जाएं, दैट्स इट। और उसमें फिर पूरी मेहनत करें और उस पूरे रोड मैप को आप फॉलो करें। तो दैट्स प्रीटी मच। एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी, रोड मैप डॉट एस एच के नाम से, इसका मैं आपको लिंक भी चैट में सेंड कर देता हूँ। इसमें ना हर कैरियर ट्रैक का एक रोड मैप गिवन है। अब इसमें इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनना है, मैंने बैक एंड डेवलपमेंट बनना है, मैंने एआई इंजीनियर बनना है, फुल स्टैक, मतलब बहुत सारे रोड मैप यहाँ पे गिवन है। भाई मैंने फ्रंट एंड सीखनी है, मुझे लगा कि यार मेरी डेवलपमेंट फ्रंट एंड की अच्छी है, मैं डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, तो मैंने ये सीखनी है। तो आपको एक बहुत इन डेप्थ इसका डिटेल किस्म का ऐसा रोड मैप मिलेगा कि अगर आप पूरा करते हो ना, तो आप पाकिस्तान के लेवल के नहीं, आप दुनिया के लेवल के, ग्लोबली लेवल के आप अच्छे इंजीनियर, अच्छे डेवलपर बन जाओगे। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स होंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड का है, तो मे भी कुछ बच्चों को पता होगा यार HTML है, उसमें ये टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के लर्निंग प्लान्स भी दिए हुए हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से सीखना है इसको। CSS है, बेसिक्स लेआउट्स, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, गिटहब वगैरह है, जावास्क्रिप्ट है, फिर आगे फर्दर थोड़ी एडवांस जावास्क्रिप्ट है, फिर मैं भी रिएक्ट, इसमें से कोई एक चूज़ करें, आप उसको सीखें। मैं कहता हूँ यार मैंने रिएक्ट चूज़ करनी है, उसके मुझे कैरियर पाथ दिए हुए हैं। फिर मैं आता हूँ कि फर्दर एडवांस चीज़ों पे, प्रीटियर, ESLint, स्टाइलिंग कन्वेंशंस वगैरह, तो टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं। भी आप लास्ट वाला पोर्शन स्किप कर दो, आप पहले वाला टॉप वाला कर लो। तो जितना आप इसको डिटेल में करोगे इस कैरियर ट्रैक को, उतने ही लेवल के आप फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने किसी भी फील्ड में एंटर होना है तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं। बाकी यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू योर सीनियर्स, टू योर मे बी, जो आपको लग रहा हो कि यार ये इस फील्ड में ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको रीच आउट कर लेता हूँ, तो हो सकता है ये मेरी हेल्प कर दे और मुझे एक रोड मैप प्रोवाइड कर दे जिस पे मैं फर्दर ले सकूँ। क्योंकि डेफिनेटली आपको सीनियर्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, दे डोंट वांट कि जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं वो आप भी करें, तो दे विल बी हेल्पिंग यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि ये हो गए टेक कैरियर्स, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, ये भी आपको मिल गया। और लास्ट चीज़ ना, एक पॉइंट, आई थिंक सारे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी से हैं, मुझे ये बताएं हैंड रेज करके कितने बच्चे PUCIT से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यार मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे PUCIT से हैं, ठीक है। अच्छा, मैं खुद भी PUCIT का ग्रेजुएट हूँ, तो यहाँ पे ना एक मैं आपको एक, मतलब आपस की बात है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम थोड़ा कैजुअल सेशन होगा, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट देना मुझे। मैं जरा इसका- ओके सॉरी। तो मैं कैजुअल से बात करूँगा, ये लाइक ऑब्वियसली जो चीज़ फैक्ट है वो एक फैक्ट है। तो यूनिवर्सिटी में ना, स्पेसिफिकली PUCIT पे आपने कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना कि आप मे बी इसमें डिग्री कर लोगे तो आपको बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। PUCIT ने आपको सिर्फ एक रोड मैप प्रोवाइड करना है, बेसिक्स सिखानी है, और उस बेसिक्स के ऊपर आपने अपनी एम्पायर खुद बिल्ड करनी है। PUCIT में भी आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिखा देगी, PUCIT में भी आपको वेब डेवलपमेंट सिखा देगी, वो सॉरी नहीं सिखाएगी, आपको ऊप सिखा देगी, आपको डाटा स्ट्रक्चर सिखा देगी। तो वो आपको ना प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, एक एक रोड मैप दे देगी, उसके ऊपर स्किल्स आपने खुद उसको बेसिकली डेवलप करना है। क्योंकि
मे बी आपको आइडिया होगा हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं यूनिवर्सिटी में, पीयूसीआईटी की बात नहीं, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है। फास्ट, लम्स, कॉम्स, जितनी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो आपको बेसिक से सिखा रहे होते हैं। तो सिमिलरली इस यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोफेसर्स इवन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने कोर्स पढ़ा था और उसमें जो कंटेंट था वो 2002 का था, मतलब वो 2002 की स्लाइड्स बनी हुई थी और हमें वो वाला पढ़ा रहे थे। हमने जो वेब डेवलपमेंट पढ़ी थी वो ऐसी टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी थी वेब डेवलपमेंट के कोर्स में, वेब इंजीनियरिंग का कोर्स होता है 5वें सेमेस्टर में, ऐसी टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी वो डेड हो चुकी थी, लिटरली वो डेड हो चुकी थी वो वाली टेक्नोलॉजीज 2000 के अर्ली 2000 में, लेटेस्ट का कुछ सीन ही नहीं था। तो जो भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि यूनिवर्सिटी ने आपको उँगली पकड़ के नहीं चलाना, उन्होंने आपको बेसिक्स दे दी है, उनका सिर्फ यही काम था। उन बेसिक्स के ऊपर आपने अपनी एम्पायर खुद बिल्ड करनी है। इस चीज़ को खुद लेके चलना है कि अच्छा, एक दो फिर से आ गए हैं, उनको भी करना पड़ेगा सीन उनका। ओके, तो उन उन बेसिक्स के ऊपर आपने खुद अपनी एम्पायर बिल्ड करनी होगी, जिसमें आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी, कोई भी ट्रैक सीखना, तो आपने उसका खुद रोड मैप क्रिएट करना है, खुद आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो आप सीनियर से कनेक्ट हों, वो आप यूट्यूब से देखें, वो आप यूडेमी का कोर्सेज करें, वो जहाँ से मर्जी करें, अपने दिन के 2 से 3 से 4 घंटे सेल्फ लर्निंग करनी है। और इस माइंडसेट को अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल देना है कि मे बी आप बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में अच्छा जीपीए ले लेते हैं, आपका मे बी जीपीए 4/4 भी है, लेकिन आपने खुद कुछ लर्न नहीं किया ना, तो इंडस्ट्री लिटरली आपको वैल्यू नहीं करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री उस बच्चे को वैल्यू करती है जिस बच्चे ने स्किल्स एक्वायर की होती हैं, और यूनिवर्सिटी आपको स्किल कभी भी नहीं देगी, यूनिवर्सिटी बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देगी। तो दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू सी। तो ये थे टेक कैरियर्स, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं और सीखना कैसे है। सीखने के लिए ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब, बड़ा बड़ा कोर्सेज से। यूडेमी इज़ द बेस्ट वन। मैंने अपनी सारी की सारी जो स्किल्स की लर्निंग थी यूडेमी से की थी। मैंने तकरीबन मेरी जो अपनी मैंने डोमेन थी उसके 4-5 कोर्सेज मैंने यूडेमी से किए थे। यूट्यूब से मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा था। तो मेरी सारी की सारी लर्निंग इन 1-2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से ही है। तो यही प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपने भी खुद भी इसको करना होता है एक्सप्लोर। तो उसकी बेस पे अब नेक्स्ट चीज़ है कि यार लर्निंग तो कर ली है, अब पाथ कौन कौन से हैं। अच्छा, पाथ्स की बात करें कौन कौन से पाथ हैं हमारे पास, तो सबसे पहले 3 पाथ्स आते हैं किसी भी फील्ड में एंटर होने के बाद। एक तो आपका आता है ठीक है, ये भी कहें। ओके, पहला बात आता है आपकी जॉब। आपने कोई स्किल सीख ली है, जॉब, फ्रीलांसिंग, अपना बिजनेस। हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई विल नॉट से कौन सा पाथ बेहतर है और कौन सा पाथ बेहतर नहीं है। हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जॉब बेसिकली मे बी आपको वो चीज़ सिखाती है जो आपको फ्रीलांसिंग और अपना बिजनेस कभी नहीं सिखाएंगे। फ्रीलांसिंग आपको वो चीज़ देती है जो आपको जॉब और स्टार्टअप कभी नहीं देगा, और अपना बिजनेस इसके अपने चैलेंजेस हैं। तो इसमें बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा सबको देखते हैं, और फ्रीलांसिंग हम थोड़ा सा ज़्यादा देख लेंगे क्योंकि आज की टॉपिक ही है। तो जॉब में भी आप अपनी डिग्री के दौरान तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ भी रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप किसी और जगह पे में भी पार्ट टाइम तो कर सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड दैट। वो आप अपनी मेंटल एनर्जीज को ज़ाया करेंगे, उसका बेसिकली आप कर रहे होंगे। मुझे एक और प्राइवेसी लगा देने का, कोई भी रैंडमली मीटिंग ज्वाइन ना करे, भले उसको खुद से। ठीक है, ओके। तो जॉब में बेसिकली आपको ये चीज़ मिलती है कि एक एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के दौरान क्या कर सकता है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। उसके लिए सबसे 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 आइडियल पाथ है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी कर सकोगे, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें में भी आप अपने अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने फंड्स खुद स्पॉन्सर कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को खुद स्पॉन्सर कर सकते हो, मे बी आप पेरेंट्स के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे पाथ में ये कि जब आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, फिर आपके पास ऑप्शन होती है जॉब वाली। तीसरे पाथ में ये कि अब आपके पास इतनी स्किल्स बढ़ गई हैं, अब अपना अपना स्टार्टअप खुद बिल्ड कर सकते हो। तो इसमें ना स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे कोई एक चीज़ होती है। तो आई विल से कि स्टूडेंट के लेवल पे ना फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप अपनी अपनी बेस के ऊपर एक चीज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और तीसरी चीज़ लॉट ऑफ थिंग्स।
लेकिन कुछ बच्चे में भी इसी पाथ को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो इस पाथ को लेके कंटिन्यू चलते रहते हैं। हालाँकि इसके भी कुछ कॉन्स हैं, वो हैं कि आप सारी उम्र फ्रीलांसिंग में ही खपते रहते हो। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो। जब आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो मे बी आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो? 8 घंटे कर लोगे, 10 कर लोगे, 12 कर लोगे, मे बी 16 घंटे काम कर लोगे आप दिन में। बाकी आपने कुछ सोना भी है, कुछ फैमिली भी है, कुछ कमिटमेंट्स भी हैं। तो आप दिन में 15 काम कर लोगे ना, तो फ्रीलांसिंग ग्रो होती है एक्स्पोनेंशियली। उस मौके पे जाके अगर आपको वो फ्रीलांसिंग वाला मॉडल कंपनी में कन्वर्ट नहीं करना आता ना, तो बस आप वहाँ पे स्टक हो अपनी पूरी उम्र के लिए। तो उसके लिए अगर तो आपने कहीं पे जो इस पर्पज़ से कि आप वहाँ पे देख सको जाके कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, कंपनी की टीम्स काम कैसे करती हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़े लेवल का, क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। लेकिन कंपनीज़ में ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जो सालों से उन पे डेवलपमेंट हो रही होती है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे डेवलपमेंट कैसे होती है, मल्टीपल टीम्स आपस में काम कैसे करती हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। एक 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 प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद एक एक प्रोजेक्ट के अगर क्रिटिकल बग्स आते हैं उसको सॉल्व कैसे करना होता है, एंड लॉट ऑफ यू कैन से अदर थिंग्स जो आप इसमें कर सकते हो। तो जॉब इसलिए बेहतर है कि आपको लर्निंग का वो वाला कर्व मिलता है जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो अपनी फ्रीलांसिंग में और अपने स्टार्टअप में। और स्टार्टअप में इसका अपना बिज़नेस होता है। ये बहुत एक आई विल नॉट मे बी डिस्कस दैट टू मच इन डिटेल, क्योंकि हम इसमें खुद भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इनिशियली आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद मार्केट में ना एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए आप जॉब लाज़मी करें। क्योंकि जब आप जॉब करोगे ना, तो उसमें आपको वो वाला एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपकी फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप दोनों को बूस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। और इसको पैरेलल में कंटिन्यू करें, मतलब फ्रीलांसिंग इज़ द फर्स्ट, तो कंटिन्यू करते रहें, करते रहें, करते रहें। सेकंड समय आगे आ जाएगी ग्रेजुएशन के बाद जॉब, फिर फ्रीलांसिंग और जॉब को पैरेलल लेके चलें और पहले 1-2 साल मेहनत करें। अपनी फ्रीलांसिंग हसल बिल्ड करें, जॉब से एक्सपीरियंस गेन करें, टीम्स कैसे काम करती हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम हो रहा होता है, कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व किया जा रहा होता है, और उसके साथ में आपकी पैरेलल फ्रीलांसिंग बिल्ड हो रही होगी। और जब ये दोनों चीज़ पैरेलल चलती जाएँगी, तो एक मौका आएगा आप फ्रीलांसिंग को कन्वर्ट कर सकोगे एजेंसी के मॉडल में, फिर अपने जॉब का आप सारे का सारा नॉलेज उसमें यूज़ करके तो आप स्केल अप कर सकते हो। अब ये वाला मॉडल है, मे बी आपको कॉम्प्लेक्स लगे, जितनी पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं ना आपको नज़र आएँगी, छोटी कंपनीज़ भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, कोजेंट लैब्स, ओक्लाउड, मर्जटैग, जितनी भी कंपनी का आप नाम ले लें, वो सारे के सारे इसी मॉडल से बने हैं। उनके फाउंडर्स ने, उनके जो सीईओज़ हैं, उन्होंने खुद 3-4 साल जॉब्स की, उसके साथ वो फ्रीलांसिंग हसल बिल्ड करते रहे। जॉब से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक्वायर किया कि एक सॉफ्टवेयर हाउसिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है। फ्रीलांसिंग से उन्होंने बेसिक इंक्रीज़ की, और उसके साथ-साथ वो कंटिन्यू करते रहे नेक्स्ट। तो दैट्स द मॉडल। अब फ्रीलांसिंग हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये मॉडल है कि आपके माइंड में होगा कौन-कौन से एवेन्यूज़ हैं आपके पास। फ्रीलांसिंग में ना बेसिकली 3 एवेन्यूज़ हैं आपके पास, प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर मैंने एक एक लेट्स सपोज़ कुछ बाय करना है ऑनलाइन, तो मुझे पता है कि यार पाकिस्तान में दराज़.com है, जहाँ मैं कुछ भी जाके ऑनलाइन बाय कर सकता हूँ। या मैंने लेट्स सपोज़ कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, मे बी कोई घर बाय करना है, कोई लैंड खरीदनी है, मुझे पता है यार ज़मीन.com है, वहाँ से जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने गाड़ी बाय करनी है, मुझे पता है कि पार्क व्हील्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ियों की पड़ी हुई है। तो मुझे प्लेटफ़ॉर्म्स का पता है कि किस चीज़ के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है। सिमिलरली इसी तरह फ्रीलांसर्स के लिए और जिन क्लाइंट्स को काम चाहिए होता है, उनको भी पता है कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़िस्ट करते हैं कि अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उन जगहों पे जाना है। अब एज़ अ फ्रीलांसर वो प्लेटफ़ॉर्म कौन से हैं? वो 3-4 मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें फाइवर आता है नंबर 1, नंबर 2 अपवर्क आता है, नंबर 3 फ्रीलांसर.com आता है। आप इनको में भी अपने नोट्स क्रिएट कर लें, मेरे पास फर्दर में भी स्लाइड्स डिस्कार्ड हो गई हैं। तो फाइवर इज़ द फर्स्ट वन, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। जस्ट 1 सेकंड, नोट्स, ओके। तो जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, उसमें नंबर 1 फाइवर, ये मार्केट प्लेसेस हैं, जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी जाके प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो और आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, उतने प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर.com, उसके बाद आपका लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आपको क्लाइंट बहुत मिल रहे होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर वन्स, लेकिन मेरा जो नॉर्मली खुद का एक्सपीरियंस है वो इन 3-4 के साथ है। अब ये सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं कि आप जाते हो, आप खुद को लिस्ट करते हो, अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हो। फाइवर है,
फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इसमें एक थोड़ा डिस्क्लेमर भी है, इट्स अ इजरायली प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे हमारे ऐसे हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं बाइकआउट की मूवमेंट को, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट एज वेल। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया है, बाद में क्या आप कहेंगे हमें बताया नहीं था। मैं खुद भी अब इसमें काम नहीं कर रहा, मैंने खुद बाइकआउट की मूवमेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आई एम नॉट वर्किंग ऑन फाइवर। तो देयर इज प्लेटफॉर्म यू कैन डू दैट। और जो नहीं करते तो ऑब्वियसली वो भी किसी लॉजिक की बेस पे कर रहे होंगे, तो वो उनके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिबेट कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप अपने लेवल पे देख सकते हो कि आपने क्या करना है। तो अब आप इन पे जाके अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हो और आप बताते हो कि यार मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ। फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करते हो, अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो, freelancer.com है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन तो खैर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसकी सेपरेट स्ट्रेटेजी है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं फाइवर पे जाता हूँ और मैं एज अ क्लाइंट गया हूँ यहाँ पे fiverr.com, ठीक है। मैं एज अ क्लाइंट गया हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे चाहिए एक वेब डेवलपर। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, मुझे चाहिए वेब डेवलपर। अब यहाँ पे ना मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, ये सारे के सारे वेब डेवलपमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाले लोग। मैं देखूँगी अच्छा यार सारे के सारे वेब डेवलपमेंट इसने ये 29,000 से स्टार्ट करता है, इसके 168 इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, इसने 195 किए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं किसी भी एक को मे बी इसको मैं ओपन कर देता हूँ कि यार चलो मैं इससे कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये क्या करता है ये बंदा। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये इसकी प्रोफाइल है, बताता है कि यार मेरा नाम इस्माइल है, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, मैं वेब डेवलपमेंट ऑफ़र करता हूँ, मुझे आप क्यों चूज़ करो, मैं मतलब इन लिहाज से अच्छा हूँ। ये इसने ऑफ़र दी है कि मैं 2 पेज की सिंपल वेबसाइट इतने पैसों में बनाऊँगा, मैं 5-6 पेजेज़ की वेबसाइट 1 लाख समथिंग में बनाऊँगा और मैं 8-10 पेजेज़ की वेबसाइट कोई 1,60,000 में क्रिएट करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो यार मैं इससे कॉन्टैक्ट करता हूँ। अभी मैंने लॉगिन साइन अप नहीं किया हुआ, मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था, तो लेकिन मैं इससे कंटिन्यू करके मैं इससे चैट कर सकता हूँ और इससे मैं अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करके फिर जो भी हमारी पेमेंट का एग्रीमेंट होगा और ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा और मैं एज अ क्लाइंट्स को पेमेंट कर दूंगा। और फाइवर ये मेक श्योर कर रहा होगा कि आपकी पेमेंट सिक्योर है और आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा। तो ये तो एज अ क्लाइंट मैंने आपको बता दिया। आप एज अ फ्रीलांसर क्या करते हो, आप आते हो, आप साइन इन करते हो, आप ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने के बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपनी प्रोफाइल में बेसिक चीज़ें सेट करते हो कि आप कहाँ से हो, आपने आपकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, अपनी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर आप गिग क्रिएट करते हो। अब गिग क्या, गिग बेसिकली आपका ये वाला यू कैन से एक एक दुकान आपने खोली है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जस्ट लाइक दैट आप मार्केट में गए हो, आपने मे बी मैं मार्केट में जाता हूँ और मैंने जैकेट खरीदनी है, सर्दियाँ आ रही है, मैं जैकेट खरीदनी है, मैंने शूज़ खरीदने हैं। मैं मार्केट में गया, मुझे दुकान में 10 शूज़ की दुकानें नज़र आई हैं। मतलब लेट्स सपोज़ मैं जहाँ मैं भी रह रहा हूँ, मैं मार्केट में गया, मुझे सामने बोटजान भी नज़र आ रहा है, मुझे बाटा भी नज़र आ रहा है, मुझे सर्विस की दुकान भी नज़र आ रही है, मुझे लोकल मैन्युफैक्चरर भी नज़र आ रहे हैं, मुझे इंडोर की दुकान, मुझे बहुत सारे शूज़ के ब्रांड नज़र आ रहे हैं। तो ये मुझे दुकानें नज़र आ रही हैं, तो मैंने किसमें जाना है, वो ऑब्वियसली मेरी प्रेफ़रेंस होगी कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर जाऊँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे आके मैंने वेब डेवलपमेंट सर्च की ना, तो सभी ने अपनी-अपनी दुकानें खोली हुई हैं। ये बहुत बहुत सिंपल मैं लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ आपको। तो टेक्निकल टाइम इन्हें गिग कहते हैं, फाइवर इनको ये गिग कहता है। लेकिन आप कह सकते हो यार इन्होंने अपनी दुकान तो ओपन की है, मैं किसी भी दुकान को देख के मे बी उसकी अच्छी पिक्चर वगैरह लगी है, यहाँ पे थंबनेल वगैरह, उसकी कुछ रिव्यूज़ वगैरह हैं, वगैरह-वगैरह देख के मैं उसको भी ओपन करके उस दुकान से चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ। तो आपने फाइवर पे एक अपनी प्रोफ़ाइल बनानी होती है, फिर आप एक गिग क्रिएट करते हो। गिग के अंदर वही आप अपनी पिक्चर लगाते हो, कोई भी कैनवा वगैरह से डिज़ाइन करके या फ़ोटोशॉप से, आप अपना एक टाइटल लिख देते हो। आप अपनी प्राइसिंग बता देते हो मैं कितने-कितने पैसे चार्ज कर रहा हूँगा। आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देते हो कि इस दुकान में मैं क्या-क्या ऑफ़र कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो लिस्ट हो जाती है प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर और ये फाइवर का मॉडल है। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क। अच्छा, अपवर्क का मॉडल ये है कि अपवर्क पे भी आप यही काम करते हो, आप सिंपली आते हो और आप अपना क्रिएट कर रहे होते हो अकाउंट। अब इसमें भी सेम मॉडल है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आपकी प्रोफ़ाइल होती है। उसमें ये होता है कि मे बी आपने एक प्रोफाइल क्रिएट की, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माइन प्रोफाइल। तो उसमें मैंने बताया कि यार हू एम आई, मेरी सारी की सारी सर्विसेज क्या हैं, मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरी जो वर्क हिस्ट्री है, उसके बाद मेरा जो है यू कैन से कि सारे का सारा मेरे जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मेरी एक्सपीरियंस वगैरह, तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से मेरी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसका मॉडल ये है कि अपवर्क के ऊपर मैं ऐसे आ सकता हूँ कि यहाँ पे जॉब्स गिवन है। अब मैं देखता हूँ कि यार ये कोई वेब डेवलपमेंट किया, मैं देखता हूँ कि मेरे लिए जॉब कौन सी अच्छी है, तो मे बी रिएक्ट वेबसाइट, हाँ मुझे इसकी समझ आ रही है
ये मैं कर सकता हूँ, चलो मैं नहीं यार इसका बजट बहुत कम है, ये नहीं मैंने करनी। तो मैं वैसे में देखता हूँ कि मेरे लिए अच्छी जॉब कौन-सी है यहाँ पे। तो मेरी मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, या मैं मतलब मैं सर्च करता हूँ, आपको अपवर्क ऑप्शन दे रहा है या क्या चीज़। तो आप मेबी इसमें से कोई जॉब चूज़ करते हो, मल्टीपल आप कर सकते हो लेकिन वन बाय वन ऑब्वियसली। तो मुझे ये लग रहा है कि यार ये तो पर्सनल असिस्टेंट है, मेरी ये स्किल्स ही नहीं है। रिएक्ट डेवलपर, हाँ, ये मेरी अच्छी है, लॉन्ग टर्म गिग है, प्राइसिंग भी अच्छी है, अभी $200 और वो कह रहा है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगा, क्लाइंट भी अच्छा है, उसने अच्छी खासी हायरिंग भी की हुई है, रेट भी अच्छा दे रहा है, $19 पर आवर चार्ज कर रहा है वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो मैं इस पे सिंपली अप्लाई कर दूँगा। और जैसे अप्लाई करूँगा, तो मुझे यहाँ पे अपना बताना पड़ेगा कि भाई आप ही क्यों बेहतर हो, मतलब आप अपने बारे में मैं बता दूँगा, तो मैं बता के फिर मैं बता दूँगा कि आपने जो पोस्ट की है, उसके लिए मैं ही क्यों हूँ। तो वो मैं बेसिकली यहाँ पे अपना अपना चीज़ें वगैरह दे दूँगा। राना फुरकान, ओके। तो वो मैं बता दूँगा कि अच्छा यार मैं इसलिए मैं प्रोजेक्ट इसलिए अच्छा कर सकता हूँ, मुझे क्यों चूज़ करो। तो मैं 1-2 पैराग्राफ्स लिख के उसको अपना प्रपोज़ल सेंड कर दूँगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब क्लाइंट को आपका प्रपोज़ल तो नहीं जा रहा, आप 10 बंदों ने और भी अप्लाई किया होगा। तो वो कोई उन प्रपोज़ल को देखेगा, उनको उसको जो अच्छा लगेगा उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेगा, और अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करता है, तो आपसे छोटी-मोटी एक मीटिंग कर लेगा और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपवर्क का मॉडल है। मतलब फाइवर का मॉडल ये है कि आपने अपनी दुकान खुद बनानी है और क्लाइंट खुद चल के आपके पास आता है, किसी भी सर्विस चाहिए होती है। बस आपने दुकान बना के आप बैठ गए हो, थोड़े बहुत आप हैक्स, टिप्स यूज़ कर रहे हो अपनी दुकान को रैंक करने में कि वो ब्रांड बन जाए, वो टॉप पे आ जाए। बाकी फाइवर ने सर्च करना है, क्लाइंट ने सर्च करना है कि यार मुझे लोगो डिज़ाइनर चाहिए। उसे उससे बहुत सारी दुकानें नज़र आ गई हैं, उसने किसी भी एक दुकान को ओपन किया, उसने कॉन्टैक्ट कर लिया, आपको प्रोजेक्ट मिल गया। अपवर्क का मॉडल है कि आपने प्रोफाइल बना के आपने क्लाइंट को खुद सर्च करना है और आपने खुद रीच आउट करना है, और क्लाइंट फिर देखेगा कि अच्छा मैंने अब इसमें से किसको चूज़ करना है, तो आपने खुद बिडिंग करनी होती है। तो ये 2 सबसे पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म है इस वक़्त पाकिस्तान में भी, और यू कैन से कि इनकी इनकी क्लाइंट बेस भी बहुत ज़्यादा है, इनमें क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फ्रीलांसर भी बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो इन दोनों के सेपरेट मॉडल्स हैं। अब फाइवर पे काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट्स योर चॉइस। अपवर्क पे डेफिनिटली यू कैन डू दैट। इनके मॉडल्स यही होते हैं कि सबसे पहले आपने सबसे एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, एक प्रोफेशनल किस्म की। उस प्रोफाइल में आपकी एक अच्छी सी, मतलब एक, मैं कहूँगा प्रोफाइल नहीं, ब्रांडेड प्रोफाइल। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं अगर अच्छा इसकी मैं आपको ऑप्शन ऐसे देता हूँ कि मे बी वही दुकान वाली ऑप्शन लेते हैं कि मैं जूते मैंने बाय करने हैं, तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस आ गई हैं, 2 दुकानें मेरे सामने हैं। एक दुकान बस ऐसे ही अंदर डस्ट भी है और कोई इतना इतना ऑर्गनाइज़ भी नहीं किया हुआ चीज़ों को, और ऐसे बस जूते पड़े हुए हैं और एक बंदा कह रहा है कि आ जाओ यार हमारे पास बहुत अच्छे जूते हैं। और दूसरी दुकान में प्रॉपरली साफ-सुथरा एनवायरनमेंट है, अंदर लाइटनिंग लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, मेबी अंदर फ्रेग्रेंस भी है थोड़ी, थोड़ा अच्छा एक 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 वाइब आ रही है। डेफ़िनेटली मैं भी उस चीज़ को चूज़ करूँगा जो मुझे अपीरेंटली अच्छी लग रही है। तो सिमिलरली क्लाइंट भी जब उसे मल्टीपल प्रोफ़ाइल नज़र आ रही होती है ना, तो वो उस बंदे को चूज़ करता है जिसकी प्रोफ़ाइल अच्छी बनी हुई हो। उसके वाइब आती है कि यार ये बंदा प्रोफ़ेशनल है, ये काम भी अच्छा करेगा। तो आप अपनी प्रोफ़ाइल अच्छी करनी होती है, अपनी पिक्चर्स वग़ैरह जो है उसको प्रॉपर्ली ब्लेंडेड करना, अपनी टाइटल्स वग़ैरह उसको प्रॉपर्ली प्रोफ़ेशनल लिखना, आपकी जो समरीज़ हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वग़ैरह ना हों, उसमें इंग्लिश अच्छी लिखी हो, वो चैट जीपीटी से ना लिखवाई हो। क्योंकि चैट जीपीटी फ़ौरन ट्रैक हो जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, पढ़ने वाला पता चलता है कि यार ये जीपीटी ने लिखी है। तो वो खुद से उसमें मेहनत करके वो लिखना, अपना जो पोर्टफ़ोलियो आपने प्रोजेक्ट किए हैं यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कुछ भी है, उसको अच्छे फ़ॉर्मेट में अटैच करना। कि मतलब अगर आपको मैं यहाँ पे अपनी पोर्टफ़ोलियो की सैंपल दिखा दूँ, तो एक पोर्टफ़ोलियो को मैं सिंपल अपना लिंक लगा दूँ। लेकिन दूसरा है कि मैंने लिंक नहीं क्रिएट किया हुआ, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉपर यू कैन से इस तरह स्पेशलाइज़्ड फ़ॉर्मेट में उसको इवन पोर्टफ़ोलियो को प्रोफ़ेशनल फ़ॉर्मेट में लगाया हुआ है। तो देयर इज़ अ यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपके कितने प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट आपके इन प्रोग्रेस हैं वगैरह, वगैरह, तो वो सारे सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल को बहुत ब्रांडिंग बनाना होता है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि आपने थोड़ी सेल्स सीखनी होती हैं। क्योंकि आप फ्रीलांसर हो तो आपने क्लाइंट्स ढूँढने हैं। और अगर आपने क्लाइंट्स ढूँढने हैं तो आपने डेफ़िनेटली इस ट्रिक को सीखना है कि सेल्स कैसे करते हैं। अच्छा, अब सेल्स क्या होती हैं? अब अगर यहाँ पे मैं जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे समझ आनी चाहिए कि इसको मैं क्या ऐसा लिखूँ कि ये मेरा प्रपोज़ल पढ़ के मुझे रिप्लाई कर दे। तो इसमें आता है कि यार आपने थोड़ी बहुत मेबी एक होती है स्किल होती है कॉपी राइटिंग। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर कीजिएगा। मेबी एक छोटा-मोटा कोर्स भी कर लीजिएगा, आपको 2-3 घंटे का कोर्स मिल जाएगा इस पे। तो उसमें बताते हैं कि आप अपने वर्ड्स के ज़रिए
किसी को इन्फ्लुएंस कैसे करते हो, किसी पे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हो, सेल्स कैसे करते हो। तो उस पे आप अपने वर्ड के ज़रिए क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट, आप मुझे हायर कर लो। तो ये आपका बेसिकली मॉडल है। तो 2 चीज़ें आपने क्रैक करनी होती है, ब्रांडेड प्रोफाइल, सेल्स, और नंबर 3 आपके स्किल्स। प्रोफाइल आपकी अच्छी है, क्लाइंट कॉन्टैक्ट कर लेगा, सेल्स आपकी अच्छी है, क्लाइंट कॉन्टैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है ना, आप उसका काम खराब करोगे, वो काम खराब करोगे तो रिव्यू खराब देगा, और अगर वो रिव्यू खराब देगा तो आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी वहीं पे डेड होगी है, क्योंकि आपके प्रोफाइल के ऊपर बैड रिव्यू आ गया है, तो अगला क्लाइंट कभी नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं भी वही मिसाल कि मैं जा रहा हूँ जूते लेने, मैं कह रहा हूँ कि यार बाटा के जूते बहुत अच्छे हैं, मे बी मैंने कभी पहले बाटा से जूते नहीं लिए, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, क्योंकि यार बाटा के सर्विस के मैं जूते लेने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे दोस्त मिला, उसने कहा कि नहीं यार तू इस दुकान पे ना जा, ये फारिग है, मैंने लास्ट ईयर लिए थे, तो मेरे जूते तो 2 दिन बाद ही ख़राब हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, उन्होंने कोई सर्विस भी नहीं दी मुझे, रिप्लेस भी नहीं किए। तो इस पे ना जा, तू एक अभी और नई कंपनी आई है, मेरी मेरी बोरजान पे चला था, वो ज़्यादा अच्छी है, तो मैं वहीं पे माइंड चेंज कर लूँगा कि हाँ यार, इसका पहले का एक्सपीरियंस ख़राब था, तो मैं क्यों जाऊँ? मेरे साथ भी यही होगा। तो सिमिलरली जब आप काम अच्छा नहीं करोगे, तो क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक देगा, और जब वो नेगेटिव फीडबैक देगा, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो बचेगा, वो हमेशा आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम फाइवर पे गए थे, तो हर बंदे के फीडबैक नज़र आ रहे हैं कि इसकी 4.8 रेटिंग है, इसकी 5 रेटिंग है, इसने जिन क्लाइंट के साथ काम किया है, वो उन्होंने इसको फीडबैक भी दिया हुआ है कि यार एक्सेप्शनल वर्क, आई लव्ड ऑल ऑफ द वर्क, दिस इज आवर सेकंड प्रोजेक्ट, और ये वो। तो जब मैं इस तरह देखूंगा, मुझे नजर आएगा यार बंदे ने काम अच्छा करता है और सारे क्लाइंट्स ने अच्छे रिव्यू दिए, मैं भी कांटेक्ट कर लूंगा। लेकिन मुझे बंदा ही ऐसा मिलेगा कि जिसकी हिस्ट्री फरी टोटली फारिग हुई पड़ी है। मतलब यहाँ पे तो मे बी आपको नज़र आए, फाइवर भी उनको रिकमेंड नहीं करता, उनको बिल्कुल नीचे डाल देता है ताकि वो नज़र ही ना आए वो बंदे जिनकी रेटिंग्स ख़राब हैं। तो मे बी रेटिंग ख़राब वाले, आई डोंट नो इस पे हम कर सकते हैं उसको सॉर्ट या नहीं। लेकिन वो कभी भी क्लाइंट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले के साथ अच्छा काम नहीं किया, तो वो भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो पैसे दे रहा है, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। तो ये वाले काम आप बेसिकली, ये 3 चीज़ों को क्रैक आउट करना होता है किसी भी फ्रीलांसिंग की जर्नी में। उसके अलावा फ्रीलांसिंग का डेफ़िनेटली, मतलब मे बी ये तो बहुत एक स्मॉल ओवरव्यू सेशन था। हम इसकी डेप्थ में जाएँ तो मे बी घंटों लग जाएँ हर एक प्लेटफ़ॉर्म को क्रैक करते-करते। लेकिन ये जैसे एक ओवरव्यू था कि 3-4 प्लेटफ़ॉर्म एक्ज़िस्ट करते हैं, उनके ये मॉडल्स हैं। आप यूट्यूब्स पे जाएँ, इनके इनकी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, फाइवर क्या चीज़ है, अपवर्क क्या है, प्रोफ़ाइल कैसे बनाते हैं, किन-किन टिप्स और ट्रिक्स का ख़्याल रखते हैं, अपने आप को रैंक कैसे करवाते हैं, सेल्स कैसे सीखनी है, स्किल्स वो तो आप इम्प्रूव कर ही रहे होगे, कोई ना कोई आप स्किल सीख रहे होगे, तो उसमें बेहतरीन कैसे बनना है। और ये इट्स नॉट अ जर्नी कि आप एक दिन प्रोफाइल बनाओ और दूसरे दिन आपको ढेरों पैसे आना शुरू हो गए हैं। ये बहुत स्लो जर्नी होती है। मे बी आपको 1-2 महीने ऑर्डर ना मिलें, 1-2 महीने प्रोजेक्ट ना मिले, लेकिन स्लोली वो जर्नी आपकी अप होती जाती है। तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट जिस जिस बेसिकली फ्लो में आपको चीज़ें चल रही होती हैं। तो दैट्स प्रीटी मच, मतलब यही था ओवरऑल। बाकी हम Q&A कर लेते हैं, उसमें आई होप सो बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर अप हो जाएँगी। उसके अलावा यू कैन मे बी फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, मैं आपको अपनी ईमेल भी शेयर कर दूँगा, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। लिंक्डइन में मैं ज़्यादातर कंटेंट फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह पे और स्किल वगैरह पे क्रिएट कर रहा होता हूँ, तो यू कैन ऑलवेज़ मे बी सम लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। तो अगर किसी भी लिहाज से आपने लर्न कर लिया, डेफिनिटली ये बेनिफिशियल होगा। तो मैंने 2 चीज़ें शेयर कर दी, अपनी ईमेल, अपना लिंक्डइन। बाकी मैं चैट ओपन कर देता हूँ, आई एम नॉट गोना ओपन द माइक्स जस्ट टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम। चैट की बेस पे हम कर लेते हैं Q&A। आप जो भी क्वेश्चन है वो चैट में ड्रॉप करते जाएँ, मैंने इनेबल कर दी है। तो हम Q&A कर लेते हैं, जो भी आपके इस तरह के भी क्वेश्चन है, तो दैट्स इट। आपने कब स्टार्ट किया? यार मैंने जो लाइन की थी ना कि फ्रीलांसिंग बहुत एक स्लो जर्नी है और इसमें टाइम लगता है और आपने कभी भी स्टार्ट नहीं होना, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी अपने सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन आई फेल्ड बैडली, क्योंकि मैंने प्रोफाइल भी बना ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं थी और मैं इस मौके पे आपको फेल हो गया। तो फिर मुझे पता लगा कि अगर स्किल्स ही नहीं है तो भाई फ्रीलांसिंग आप कर ही नहीं सकते। फिर मैंने स्किल सीखी, फिर मैंने शॉर्टकट लिया, फिर मैंने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, कोई ना शॉर्ट स्किल सीखता हूँ, छोटी मोटी स्किल, उसमें मैं जाता हूँ, उसमें काम करूँगा। तो मैंने वही बात की, क्या सीखूँ? मुझे किसी ने कहा कि यार मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, बहुत काम है इसके अंदर, वो सीख लो। मैंने अपने समर समर ब्रेक हुई, मैंने 3-4 महीने प्रॉपर्ली मेहनत की, बड़े हैवी टूल सीखे, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एनिमेशन, मतलब जो प्रोफेशनल किस्म के एडिटिंग के टूल्स हैं ना, वो मैंने सीखे, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया, अपना एक ब्रांड बनाया, और उसके बाद मैं फिर से आ गया फ्रीलांसिंग के ऊपर। अब मेरे पास प्रोफाइल भी थी, स्किल्स भी थी, लेकिन अब ये स्किल ऐसी थी कि इसमें बंदा बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं भी आता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कि वीडियो एडिटर,
तो यहाँ पे आपको 38,000 बंदे नज़र आएंगे और आप सबसे लो में जा रहे होगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर आते आते। तो फिर मैंने कहा कि यार ये बंदा तो हर 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 दूसरा बंदा वीडियो एडिटिंग कर लेगा, तो मुझे ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जो हर दूसरा बंदा ना कर सके, जो थोड़ी टेक्निकल स्किल हो। तो फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में वो भी फेल होगी, क्योंकि मैंने कहा कि यार ऐसे फील्ड में मैंने जाना ही नहीं है जो हर बंदा कर सके, वो कॉमन फील्ड है। तो मैं अपनी फील्ड में रहता हूँ, उसमें मेहनत करता हूँ। उस दौरान मैं अपना इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे इंटरेस्ट भी मिल गया था। फिर मैंने अपने इंटरेस्ट में अपनी प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट की और मैंने 5वें सेमेस्टर के एंड पे जाकर दोबारा से प्रोफाइल बनाई और वहाँ से मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। तो मतलब 2-3 सेमेस्टर में बस इनको एक्सप्लोर करता रहा, ट्राई करता रहा। तो टाइम लगता है, थोड़ा बहुत पेशेंस रिक्वायर होता है। हम थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं कि पता नहीं यार आज स्टार्ट करेंगे और कल को लाखों रुपए आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को करने में, और आहिस्ता 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 सब्र के साथ सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। तो ये बेसिकली मेरी जर्नी थी। यूनिवर्सिटी और स्टडीज़ को यार बैलेंस हो जाती है, आई विल नॉट से, मतलब आई विल से कि जितना फ्री टाइम स्टूडेंट के पास होता है ना, मे बी वो किसी के पास भी नहीं होता। आप इसको मे बी अभी तो रियलाइज़ ना कर पाएँ, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आएँगे ना, और फिर जो आपकी प्रोफ़ाइल, जो आपकी जो लाइफ़ है जितनी बिज़ी होगी ना, फिर आप कहोगे कि यार हम सबसे जो वेले तरीन जो हमारे पास बंदे थे ना, हम स्टूडेंट लाइफ़ में थे। तो अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करें। यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल इतना टाइम नहीं लेती, मतलब मैं भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मैं भी एवरेज ग्रेड, अच्छे ग्रेड तो नहीं, एवरेज ग्रेड के साथ मैं भी पास आउट हुआ हूँ। तो मे बी आप 4-5 घंटे जाके कोर्सेज़ ले रहे हो, स्पेसिफिकली पीयूसीआईटी में 4-5 घंटे की क्लासेज़ हैं। अब लैब्स के अलावा लैब तो 1 आध दिन ही हो रही होती है। फिर उसके बाद सारा दिन आपका ही है। आप मे बी 1-2 घंटे पढ़ते हो डेली में, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था यार, मैं तो सिर्फ़ सेमेस्टर के एंड में पढ़ा करता था और पास कर लेता था। तो चलो आप डेली पढ़ भी रहे हो 1-2 घंटे, फिर भी आपके पास 4-5 घंटे डेली के बचते हैं, जो आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन वो गलत जगह पे यूज़ हो रहा है। आप मे बी मूवीज़ देख रहे हो, मे बी आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, मतलब कहीं न कहीं वो ऐसी जगह पे यूज़ हो रहे हैं जिसका यूज़ कोई नहीं है, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो बस आपने उसको फ़िगर आउट करना है कि उस यूज़लेस जो आपका टाइम यूज़लेस जा रहा है ना, जो ज़ाया जा रहा है, उसको बस ख़त्म करना है और उसको प्रोडक्टिव करना है अपनी नई चीज़ों को लर्न करने में, और वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। स्किल्स हम डिफरेंट कोर्सेज़ से सीख सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज़, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, लेकिन स्किल्स सीख सकते हो डिफरेंट कोर्सेज़ में भी। आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो एचटीएमएल किसी और से सीख लो, सीएसएस किसी और से सीख लो, जावास्क्रिप्ट किसी और से सीख लो, वो डिपेंड करता है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि अगर आपको किसी एक बंदे का मेथड पसंद आ गया तो उससे ही सीखो। मैंने जब पर्सनली अपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखी, तो मैंने एक बंदा है उस पे यूडेमी पे, द नेम इज जोनस, दूसरा नेम मुझे नहीं आता उसका, क्या है, जोनस रिएक्ट यूडेमी। इसके कोर्सेज हैं सारे, जो मैंने इसके ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कोर्सेज किए थे, और इसका मुझे मेथड बहुत अच्छा लगा था, बहुत नेक्स्ट लेवल की इसके प्रोग्रामिंग बेसिकली सिखाता था। इसका मैंने जावा से का कोर्स किया, ऑलमोस्ट 70 आवर्स का इसका कोर्स था जो मैंने कंप्लीट किया था। रिएक्ट का कोर्स था, फिर मैंने नोट जीएस भी किया, सीएसएस का कोर्स भी किया। तो मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट नॉर्मली इस बंदे से सीखी थी। और इसके अलावा डेफिनेटली यूट्यूब भी साथ चल रहा था, बहुत सारे चैनल थे जो मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन मेन जो मेरा लर्निंग का रिसोर्स है ना, वो इसके कोर्सेज थे, क्योंकि इसका मुझे मेथड बहुत बहुत इंटरेक्टिव और बहुत नेक्स्ट लेवल लगता था। खुद भी फुल टाइम इंजीनियर है, तो वो एडवांस चीज़ें बता रहा होता था। नोट के एक स्टूडेंट बस आगे पढ़ाना शुरू हो गया, वो इंजीनियरिंग लेवल से पढ़ा रहा था, और मुझे भी एक अच्छा इंजीनियर बनना था। तो मैंने यहाँ सीखा था। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पर्सन। उसने रैंडमली सीखना है, उसने एक स्पेसिफिक बंदे से सीखना है, जिससे भी सीखना है ना, बस सीखना है। सीखने की जर्नी को कभी ख़त्म नहीं करना, बाकी आप जैसे मर्जी सीखते रहो। सर इसमें अर्निंग कितने टाइम में स्टार्ट हो जाएगी? यार अगेन आई विल से कि अर्निंग को दिमाग से निकाल देना है, सब्र फिर ही आएगा। क्योंकि अगर आप अर्निंग के माइंडसेट से आओगे ना, तो मे बी आपके 1 महीना आपको कुछ नहीं मिला ना, कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो आप डिसहार्ट हो जाओगे कि यार इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आ गए, इसको मैंने एक्सप्लोर करते रहना है, एंड आई हैव टू मेक दैट श्योर कि इसको मैं क्रैक कर लूँ। मे बी आपकी अर्निंग 1 महीने बाद ही शुरू हो जाए, और मे बी आपको 6 महीने भी लग जाएँ। इसमें पूरी की पूरी गेम पेशेंस की है, सब्र की, और आपकी मेहनत की है। जितनी आप मेहनत करते रहोगे, उस माइंडसेट को निकाल दोगे ना, तो फिर वो करना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर उस माइंडसेट के साथ आ जाओगे, तो आप लिटरली डिप्रेस होगे, उसको छोड़ दोगे। तो छोड़ने से बेहतर है कि आप अपने फ्री टाइम में उसे करते रहो। स्टूडेंट हो, कोई और चीज़ है भी नहीं करने वाली, तो वो अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी। अर्निंग का डायरेक्ट जो बेसिकली ना, वो होती है ना टर्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही वाला इसमें भी है कि अर्निंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपकी वैल्यू प्रोवाइड जो आप करते हो। जितनी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो ना, उतनी आपकी अर्निंग्स हो रही होती हैं। तो इस वैल्यू प्रोवाइड आप कैसे कर सकते हो? स्किल सीख के, अपनी अच्छी प्रोफाइल बना के, जितनी आप ये चीज़ इम्प्रूव करते जाओगे दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, आपके चांसेस इसके बढ़ते जाएंगे।
लेकिन अगर आप कह रहे हो कि बस मैंने बेसिक सीख लिया, मैं डायरेक्ट इसको किस तरह क्रैक कर लूँ, इसको कभी भी क्रैक करने से क्रैक नहीं होगी। आपने इसको क्रैक करना है, ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी एज अ रिजल्ट। तो ये वाला है इसमें। व्हाट वाज योर जीपीए? यार मेरा जीपीए बहुत आप कह लो कि अप्स एंड डाउन में गुजरा है। मतलब मेरा पहला जीपीए था, पहले सेमेस्टर में 2.4 था। फिर हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था हमारे साथ, जो ड्रॉप हो गया यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप कर दिया, उसका जीपीए 2 से भी गिर गया था। तो हमें भी फिक्र हो गई कि अब दूसरे सेमेस्टर में मैं ड्रॉप होने वाला हूँ। फिर मैंने दूसरे में थोड़ी सी मेहनत की, तो मेरा 3.9 आ गया उसमें। अब मैनेज हो गया, अब 3.2 पे आके स्टक हो गया। तीसरे सेमेस्टर में मेरा फिर 2.7 था। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब अगेन मुझे शुरू से समझ आ गई थी कि यूनिवर्सिटी ने मुझे सिर्फ स्किल्स नहीं देनी, मुझे सिर्फ बेसिक्स देनी है, तो मैंने भी उसको बेसिक्स लेवल पे रखना है। तो मैं कभी पढ़ लेता था ज़्यादा, किसी सेमेस्टर में जीपी अच्छा आ जाता था और किसी में मेरा 2 से भी 2 के करीब आ गिरता था। तो वो मैनेज होते होते सारे सेमेस्टर की एवरेज निकाल के मेरा एंड पे मेरे ख्याल 3.1 या 2 पे जाके क्लोज हुआ है। तो अगर आपका 3 जीपीए है ना, तो बहुत अच्छा है जीपीए। डोंट ट्राई कि आप compete कर रहे हो कि यार मेरा 4 जीपीए और मैंने 3.8 लेना है, 9 लेना है। उस कंपटीशन में आप लिटरली कुछ भी और नहीं कर पाओगे। सेमेस्टर को अच्छे तरीके से पास करो। कोशिश करो कि सब्जेक्ट फेल ना हो, ड्रॉप ना हो। मैं ओपनली यहाँ बता रहा हूँ, मेरे अपने तकरीबन 2 सब्जेक्ट्स फेल हुए थे। एक को मैंने ड्रॉप करवा दिया था और अगले सेमेस्टर में पास किया था, और दूसरा मुझे टीचर ने खुद ही 2 मार्क्स देकर पास कर दिया था, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैं ये भी मैंने जर्नी फिगर आउट की। लेकिन मैं इतने प्राउडली इसलिए बता रहा हूँ कि मे बी कोई एम्बेरसमेंट नहीं है बताने में, मुझे टेंशन नहीं है। मैंने उस वक्त उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की थी जिसका मुझे आज फ़ायदा हो रहा है। तो आपने भी वो काम करना है कि वो जीपीए की रेस से, वो रैट रेस से, अपने पीयर के साथ कॉम्पिटिशन में, उससे थोड़ा-सा निकलना है बाहर, और अपने आप ने उस चीज़ को प्रेफ़रेंस देनी है जो आपकी फ्यूचर में यूज़ होनी है। तो डेफ़िनिटली मेहनत करें, उसको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपने नहीं करनी, आपने एटलीस्ट 3 जीपीए के साथ पास आउट करनी है अपनी डिग्री। तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सर रिमोट जॉब और फ्रीलांसिंग में से बेस्ट क्या है, और रिमोट जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं? यार रिमोट जॉब मेरे ख्याल ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप मे बी छोटे-मोटे मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मे बी आप ₹2 ले रहे हो हर क्लाइंट से, और आप 5 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, और आपको महीने के आखिर में ₹10 मिल रहे हैं। लेकिन रिमोट जॉब में आप एक बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आप एज़ अ जॉब किसी यूएस, यूके किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हो, और आप सिर्फ उसी क्लाइंट से 10-15 रुपए एक ही क्लाइंट से चार्ज कर रहे हो। तो इसमें आपकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम होती है। आप 5 लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, उनके मसले-मसाइल भी सुन रहे हो, क्या कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा जिससे काम करना है आपने, जिसके साथ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर है। अर्निंग के पोटेंशियल में दोनों सेम है, लेकिन इसमें इसमें मेंटल हसल काम है, इसमें मेंटल एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती, इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट छोटे-छोटे होते हैं कि यहाँ पे मे बी आपने 3-4 पेजेज़ की वेबसाइट बना ली, आपने छोटा-मोटा प्रोजेक्ट्स बना लिया। लेकिन रिमोट जॉब में पूरी की पूरी टीम्स होती हैं। मतलब अभी जिस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, वी आर ऑलमोस्ट 9 डेवलपर्स, 2 डिज़ाइनर्स हैं, क्यूए है, प्रोडक्ट मैनेजर है, तो हम तकरीबन 14 टू 50 पीपल्स की टीम है। तो उसमें आपकी लर्निंग बहुत क्रेज़ी हो रही होती है, प्रोजेक्ट्स बड़ा होता है, बहुत 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 हेवी किस्म का प्रोजेक्ट होता है, टीम्स बड़ी होती हैं, आपसे सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। तो आई थिंक रिमोट जॉब्स आर वे मोर बेटर इन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एज़ कम्पेयर्ड टू फ्रीलांसिंग। और फाइंड कैसे करें, तो फ्रीलांसिंग के मॉडल से मिलती हैं। आप किसी क्लाइंट के साथ अच्छा काम करते हो, तो मे बी आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जो उसका चल रहा हो फुल टाइम, एक एक प्रोडक्ट वगैरह बना रहा हो, या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हो, तो उस पे आपको एज अ फुल टाइम ऑन बोर्ड कर लेगा। या मे बी वो आप किसी दोस्त को रेफर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि यार यहाँ पे सामने मुझे क्या नाम नज़र आ रहा है, जैन सलीम का मुझे नाम नज़र आ रहा है, तो मुझे पता हो जैन अजीम, सॉरी। अब मैं कहूँगा यार जैन अजीम, मुझे पता है कि यार एक अच्छा डेवलपर है, तो मेरे पास एक बंदा आया होगा कि यार मुझे वेब डेवलपमेंट करना था, मैं कैसे किससे कराऊँ? तो मैं कहूँगा यार मेरा एक दोस्त है ज़ैन अज़ीम, मैंने उससे एक दफ़ा काम करवाया था, उसने बहुत अच्छा किया था, चलो मैं वो रिकमेंड कर देता हूँ। तो वो बंदा ज़ैन अज़ीम को मैं भी फुल टाइम हायर कर ले। तो ये रेफरल बेस्ड सिस्टम भी चल रहा होता है फ्रीलांसिंग में। अगर आप क्लाइंट के साथ अच्छा काम करते हो, तो क्लाइंट्स आपको रेफर कर रहे होते हैं आगे दूसरे लोगों को, अपने दूसरे कनेक्शंस को, और इवेंचुअली आपका नेटवर्क ऐसे बढ़ता जाता है। तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। शुड वी ट्रांसफर फ्रॉम एससी टू सीएस? नहीं भई, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफ़र ना करें किसी भी आईटी, सीएस, एससी सारी सेम सी फील्ड है 60-70%। 5-7 कोर्सेज़ डिफरेंट होते हैं, तो एट द एंड सारे सेम ही काम कर रहे होते हैं, तो कोई कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, सारी अच्छी फील्ड्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ सेल्स हो सकती है? मुझे समझ नहीं आई ये क्वेश्चन है या क्या चीज़ है? फ्री कोड कैम्प बहुत बेसिक है, मतलब आई विल से कि मे बी आप इनिशियली तो उसको सीख सकते हो, बेसिक्स उसमें से सीख सकते हो, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह। लेकिन एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं वहाँ सीख सकते, वो आपको यूट्यूब पे कोर्सेज़ पे आना पड़ेगा, यूडेमी के कोर्सेज़ पे आना पड़ेगा, किसी प्रॉपर ट्रैक पे आना पड़ेगा। तो इनिशियली फॉर बिगिनर्स दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट।
लेकिन पूरी स्किल सीखने के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। इज लिंक्डइन बेस्ट? लिंक्डइन इज डेफिनेटली बेस्ट। आई विल से कि जो आप टाइम यूज़ करते हो फेसबुक और इंस्टा पे, उसको आप कन्वर्ट करके लिंक्डइन पे ले आओ। आपको पता लगेगा कि यार इंडस्ट्री में उस वक्त कौन कौन बैठा है, आपके कौन कौन से सीनियर्स किस किस कंपनी में हैं, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे, आप लोगों के साथ कनेक्ट होगे, आपको पता लगेगा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको बस एक मोटिवेशन भी मिलेगी क्योंकि आप इंडस्ट्री की रियल चीज़ देख रहे होगे। फेसबुक पे आप मीम्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख रहे हो, आपको कोई चीज़ इनसाइड ही नहीं मिल रही, एक्सपोजर ही नहीं बढ़ रहा। लिंक्डइन में आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, तो आई विल से कि ये एक सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। अगर आप वो वाला सोशल मीडिया यूज़ करना है ना, तो लिंक्डइन यूज़ करना शुरू कर दो, 1-2 घंटे जितना भी आप करते हो, तो आपकी वो क्रेविंग भी पूरी होती रहेगी और आप एक अच्छी चीज़ भी यूज़ कर रहे होगे। कौन कौन से सब्जेक्ट ड्रॉप हुए थे यार? सबसे पहले तो पहला सेमेस्टर मेरा ड्रॉप हुआ था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ड्रॉप नहीं हुआ था, फेल कर गया था मैं, लेकिन 2-3 मार्क्स से फेल हो रहा था तो टीचर ने पास कर दिया था। और दूसरा मेरे ख्याल कोल का एक सब्जेक्ट था, असेंबली लैंग्वेज, उसकी मेरी लैब मैंने ड्रॉप करवाई थी, उसमें मेरे नंबर कम आ रहे थे। तो 2 ये सब्जेक्ट्स थे। रिमोट जॉब्स कैसे कर सकते हैं? जैसे नॉर्मल जॉब करते हैं, मतलब नॉर्मल जॉब आप ऑफिस में जाकर करते हो मे बी, और पाकिस्तान में करते हो। रिमोट जॉब आप यूएस यूके वगैरह में जॉब्स कर रहे होते हो और आप सारा ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे होते हो घर में बैठ के, और सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, और लाइक यही होती है जॉब, जॉब ही होती है, लेकिन बस डिफरेंट चीज़ डिफरेंट हो जाती है। जब उसके बाद है हमारे पास हाफिज अब्दुल्ला, बट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इफ स्टक इन अ प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व इन अ फ्रीलांसिंग स्टडी। यार यही तो लर्निंग है ना, मतलब ऐसे भी दिन, मतलब द सीन इज दैट कि इजी चीज़ तो कोई भी नहीं है, मतलब प्लेट में रखकर तो आप कुछ भी तो चीज़ पेश नहीं करेगा, मेहनत लिटरली करनी पड़ती है। मैंने कुछ ऐसी रातें भी गुजारी जब मैं पूरी पूरी रात जाग के काम करता रहा हूँ, और अगले दिन यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। तो जब आपने दूसरों से स्टैंड आउट करके अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दूसरों से, वरना आप वही उसी सभी के साथ तो आप ऑलरेडी हो ही हो। लेकिन अब अपने आप को दूसरों से बेहतर करना है, तो उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें भी कुछ रातें भी जागना पड़ेंगे काम करने के लिए, एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व तो करना और सॉल्व करने के लिए फिर आप उसको पता नहीं, आप जीपीटी से करोगे, स्टैक ओवरफ्लो, वेबसाइट, सीनियर, जहाँ से मर्जी आप हेल्प लो, आप सोल्व कर लोगे इवेंचुअली उसको। और वो आप सोल्व कर लोगे तो आपने प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर दिया, पैसे भी आ गए, आपने कुछ नया सीख लिया, फ्यूचर में वो चीज़ आएगी तो आप उसको पहले से आप कर चुके हो, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो लर्निंग और फ्रीलांसिंग साथ-साथ चल रही होती है, और स्टडीज़ भी चल रही होती है। पता नहीं यार स्टूडेंट स्टडी तो क्यों इतना सर पे ले लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। आखिरी वीक में आप मे बी मेहनत करें तो आप अच्छा जीपीए के साथ निकाल लेते हो अपना सेमेस्टर, अगर फुल फोकस के साथ आप आखिरी आखिरी 1-2 वीक में अगर आप करें। तो मेरा यही मॉडल था, मैं सिर्फ आखिरी 2 वीक स्टडीज़ कर रहा होता था। 1 वीक सारी कोर्सेज़ की जो भी सिलेबस है वो पढ़ लिया है, दूसरे वीक में रिवाइज़ कर लिया और पेपर दे दिए और दैट्स इट, यही होता था। इस तरह एक्सेस करना है रिमोट जॉब्स को, वो मैंने बता दिया है कि वो फ्रीलांसिंग मॉडल्स होते हैं, वो लिंक्डइन होता है। अभी जो मैं रिमोट जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ, वो मुझे लिंक्डइन से उसने अप्रोच किया था। तो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे, कंटेंट क्रिएशन में, वैल्यू प्रोवाइड करने में, तो उसने मुझे कहा था कि वी हैव अ प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट चल रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ पार्क व्हील्स, एक बन रही है यूएस की मार्केट के लिए, तो वी वांट कि आप लीड करो उस प्रोजेक्ट को। तो मैंने कोई डिस्कशन की, एक्सेप्ट करी अपॉर्चुनिटी। तो इसी में ऐसे ही मिलती है अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन से वगैरह वगैरह, तो ये सही होता है। जीपीए मैटर नहीं करता, जीपीए मैटर नहीं करता, बेस्ट कंपनीज नहीं पूछ रही होती, और इवन अगर करेगा भी तो 3 इज़ अ वेरी बेस्ट जीपीए। और अगर आपका 4 जीपीए आ भी गया है और मे बी आपने कंपनी में कंसीडर कर भी लिया है, लेकिन वो कंसीडर करने से बाद वो क्या करेंगे, वो आपको इंटरव्यू कर रहे होंगे आपकी स्किल्स की बेस पे। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो फिर तो यार सीधी सी बात है कि वो आपको हायर नहीं करेंगे। तो जीपीए में भी आपको इंटरव्यू के टेबल तक तो ले जाएगा, लेकिन वो आपको आगे, ये फिर मैं तलहा की शायद कॉल आ रही है, हाँ, वो इंटरव्यू के टेबल तक तो ले जाएगा, लेकिन आगे आपकी स्किल्स की बेस पे आपको जॉब मिलनी है, कोई भी आपकी जॉब है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जीपीए डज नॉट मैटर। मे बी आपको इंटरव्यू के टेबल तक ले जाए, लेकिन आगे आपकी स्किल्स ही होंगी जो आपको एक्चुअल रोल देगी। और फ्रीलांसिंग में भी ऐसा ही है, फ्रीलांसिंग में जीपीए नाम की चीज़ ही नहीं होती, उसमें तो होती स्किल। तो इवेंचुअली आपकी स्किल्स ही मैटर करती हैं, और इसमें अगर आप स्किल सीख रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पास कर रहे होगे अच्छे नंबरों के साथ, ऊब, डाटा स्ट्रक्चर, वेब इंजीनियरिंग के, एंड्रॉइड के, तो आपके जीपीए भी ऑलरेडी अच्छा मेंटेन हो ही होता है साथ साथ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कौन सी वेबसाइट के लिंक्स?
रिमोट जॉब मैं कह रहा हूँ कि वही मतलब फाइवर प्लेटफॉर्म में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, अपवर्क प्लेटफॉर्म में उस पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, लिंक्डइन पे आप अपनी प्रेजेंस क्रिएट करें, अब कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें या वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करें, अपनी लर्निंग शेयर करना शुरू करें, तो लोग खुद ब खुद आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और वो आपको रीच आउट भी करेंगे अगर उनको अपॉर्चुनिटी होगी उनके पास। तो यही वेबसाइट्स हैं, तो आप सर्च कर लो यार, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन वगैरह, दैट्स अ कॉमन वेबसाइट्स। लर्निंग शेयर करने का मतलब है कि अब आप स्टूडेंट हो, अब आप काम तो अभी इंडस्ट्री में कर नहीं रहे, तो मे भी आप कुछ सीख रहे होगे। तो आप लेट्स वो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो आपने पहले दिन सीखा कि यार लेट, वैर और कॉन्स में डिफरेंस क्या होता है, तो आप उसकी छोटी सी पोस्ट बनाओ और पोस्ट कर दो। आपने सीखा है कि मे बी यार इफ एल्स क्या होती है, आप उसको पोस्ट कर दो। आपने प्रोजेक्ट बनाया टू डू लिस्ट, आप उसकी वीडियो बनाओ छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्ड करके, आप उसको पोस्ट कर दो। तो मतलब आप बस बता रहे हो कि मैं इस फील्ड में एक ऐसा बंदा है, लाइक मरियम ने क्वेश्चन पूछा कि मरियम इस फील्ड में एक ऐसी बंदी है जो एग्जिस्ट करती है, और और जो बाकी इनके साथ कनेक्टेड है लिंक्डइन पे, जो रिक्रूटर्स, क्लाइंट्स, इनके नेटवर्क वगैरह, उनको पता है कि यार मरियम अब डेवलपमेंट सीख रही है और उसके डेली बेसिस पे प्रोग्रेस भी आ रही है, वो कुछ कम्युनिटी को सिखा भी रही है, अपने प्रोजेक्ट भी शेयर कर रही है। तो फ्यूचर में जब मैंने कि बंदा हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी और मैंने बंदा भी हायर करना है वेब डेवलपमेंट का, तो एक मेथड है कि मैं जॉब पोस्ट करूँ, उस पर 100 सीवीज आए, 100 150 सीवीज आए, मैं सारी को देखूँ, उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग करूँ, उनके मैं इंटरव्यू करूँ, और 2-3 हफ्तों के बाद मैं एक बंदा हायर करूँ। तो उससे बेहतर होगा कि मैं कहूँगा कि यार नहीं, ऐसा करता हूँ, 2-3 मेरे नेटवर्क में बंदे हैं, मरियम शबीर है, हमजा अब्बास है, तलहा भट्टी है, ये 2-4 बंदे हैं, ये कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, चलो मैं इनको रीच आउट करता हूँ और इनका इंटरव्यू लेके देखता हूँ। अगर तो इनमें से अच्छा बंदा निकला है तो मैं उसी को हायर कर लूँगा, उसी को प्रोजेक्ट दे दूँगा, और मेरा 2 हफ्ते का इतना जो टाइम जाए ना वो बच जाएगा। तो उसको भी बेनिफिट मिल रहा होता है और आपको भी बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि आप स्टैंड आउट हो गए हो। जितने भी वेब डेवलपर है, जितने भी अपनी फील्ड के बंदे हैं, उनसे स्टैंड आउट करके आप लाइन के टॉप पे आ गए हो, और उस टॉप से आने से आपको फिर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही होती है। तो दैट्स द पॉइंट। एनीथिंग एल्स? ठीक है, आई थिंक सेशन को सम अप करते हैं यहाँ पे। इसमें बस यार कांटेक्ट करने से मैंने आपको शेयर कर दिए थे अपनी जो ईमेल्स और लिंक्डइन, आप मुझे इन 2 एवेन्यूज़ पे कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आपको कभी हेल्प करे। थोड़ा सा मैं बिजी होता हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मे बी आपको रिप्लाई में 1-2 दिन लग जाएँ रिप्लाई मिलने में, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जो भी कांटेक्ट कर रहे हो किसी भी क्यूरी का, तो उसका मैं आंसर करूँ। तो यू कैन रीच आउट टू एनी प्लेटफॉर्म। बाकी उसमें ये कि आप डेफिनेटली कीप कीप लर्निंग, लर्निंग को आप कभी मत छोड़िएगा। जो भी नेगेटिव लॉग्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आज भी थे हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस मीटिंग में, लेकिन हमने उसको फिगर आउट कर लिया, सभी को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इस तरह के नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है यूनिवर्सिटी में सारा से, जो जो खुद भी नहीं सीखना चाहते और जो आपको भी नहीं कोशिश करते कि आप सीखो, तो उससे भी दूर रहना है। अपने टाइम को थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज करना है, उसको यूज़लेस नहीं, किसी किसी जगह पे ज़ाया नहीं करना। मे बी आप यूज़लेस स्क्रॉलिंग कर रहे आ रहे हो, बस हर दिन 4-5 घंटे आपकी बस यूसेज सोशल मीडिया है, और वो भी प्रोडक्टिव नहीं है, बस स्क्रॉलिंग किए जा रहे हो, पोस्ट पे लाइक कमेंट चल रहे हैं, इंस्टा की रील्स चल रही हैं। तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में उसको थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करके ना, मे बी 2-3 घंटे ही कर लो, अगर आप 4 घंटे की जगह 2 घंटे निकाल लो, और स्किल्स और अपनी अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में नेक्स्ट 6 से 7 महीने लगा दो, तो आप 6 से 7 महीनों में बहुत इम्प्रूव कर जाओगे एज़ कम्पेयर टू योर अदर कैंडिडेट्स या योर अदर पीयर जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है। मे बी मेरे जैसा बंदा एक दिन आके को बता देगा कि कोई एक सेशन हो जाएगा, आप कहीं से सीख लोगे, बता देगा। अब आपको मैंने तो उँगली पकड़ के नहीं चला देना ना, मैंने आपको रोड मैप बता दिया, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। इस इन्फॉर्मेशन को आपने पिक करना है और अपनी सेल्फ की बेस पे आपने मेहनत करनी है, इसको एक्सप्लोर करना है। अपनी लर्निंग मतलब आपने अपने आप को खुद लेके चलना है। अगर आप केयरलेस हो गए, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं सिखा सकती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता, और डेफिनेटली आपकी भी कभी ज़ाया नहीं होगी, और ये तो एक वेल सेट चीज़ है, जो जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, वो लेट मिले, वो जल्दी मिले, वो डेफिनेटली अल्लाह ताला का फैसला है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम मेहनत करते रहें और चीज़ों को अच्छे एहसन तरीके के साथ करते रहें, और दैट्स द हैक। तो दैट्स प्रीटी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली कभी फ्यूचर में दोबारा मुलाकात होगी इस तरह किसी सेशन में। तो दैट्स इट।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।